नमस्कार दोस्तों, आज हम लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित एक दिन एकांकी के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम उनके प्रमुख पात्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनके प्रमुख पात्र जो है राजनाथ हैं, मोहन, निरंजन, शीला आदि प्रमुख पात्र हैं। तो अब उनके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र आधुनिक एकांकीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे वस्तुतः विवेकवादी लेखक हैं जिसका आधार भारतीय संस्कृतियों से है। वे सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर चलते हैं। समाज की गलित रूढ़ तथा विकास को बाधित करने वाली मान्यताओं में वे परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यह परिवर्तन भारतीय परिवेश एवं वातावरण के अनुकूल हो, किसी व्यवस्था से प्रेरित नहीं होना चाहिए। एक दिन नाम का एक एकांकी ही उनकी इन्हीं मान्यताओं तथा विचारों को प्रकट करता है। राजनाथ परंपरा में विश्वास करने वाला है, लेकिन रूढ़िवादी नहीं है। वह उन परंपराओं का सम्मान करता है, स्वीकार करता है जो समाज उपयोगी है, व्यक्ति के विकास में सहायक है, बाधक नहीं। वे वंश की परंपरा, मर्यादा और भारतीय आदर्शों का पालन करते हैं, उससे समझौता करने को तैयार नहीं। उनकी पुत्री शीला भी इसी विचार का पोषक है, जो सीता तथा उनके चरित्र को अपना आदर्श मानती है। जानकी का युग इस देश से कभी नहीं मिटेगा। मैं जानकी हूँ, इस देश की कोई भी स्त्री जानकी है। जब तक हमारे भीतर उनकी अर्थ जानकी का त्याग, जानकी की क्षमा है, तब तक वही है। तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक है, इसीलिए असत्य है। मेरे लिए वह भाव गम्य है। बेटा मोहन आधुनिक विचारों में जीवन जीने वाला है। उसके विचार पाश्चात्य शैली से प्रभावित है। वह नई शिक्षा से प्रेरित है। वह अपनी बहन को सुखी देखना चाहता है, इसलिए उसकी शादी आधुनिक पढ़े लिखे और सुख सुविधा संपन्न निरंजन से करना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह निरंजन को अपने घर बुलाता है कि वह उसकी बहन को देख ले, अच्छी प्रकार से जान समझ ले। आज इस नए युग की यह संस्कृति बनती जा रही है कि प्रत्येक पढ़ा लिखा, अपने को आधुनिकवादी मानने वाला व्यक्ति विवाह के पहले अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसे अपने सांचे के अनुकूल परखना चाहता है। वह यह नहीं समझ पाता कि कुछ समय साथ रहने अथवा देखने मात्र से वह उन सारी बातों को नहीं जान सकता है जो दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है या एक स्त्री में होनी चाहिए। राजनाथ इसी का विरोध करते हैं। वे इस व्यवस्था को पूर्णतः भारतीय मानते हैं। वे इसे दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं मानते हैं। वे इस बात को कहते हैं कि लड़की को देखना, उसे पसंद करना केवल लड़के का अधिकार है। उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करता है, जो लड़की के अधिकार का अतिक्रमण है। लड़की कोई देखने वाली वस्तु है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? राजनाथ कहता है, तो इस युग की लड़की में आत्मसम्मान नहीं है। वह उस पुरुष के चारों ओर भांवर देती है जो उसे देखकर, बातें कर, बड़ी कृपा से अपनी स्त्री बनाना चाहता है। नीच कह रहा है, हीन एक शब्द में भी मेरी लड़की के विरुद्ध कहा तो जीभ खींच लूँगा। तो उसके शरीर में मेरा या मेरी 7 पीढ़ी का रक्त है, जो सम्मान के लिए मन मिटी। तुम्हारे जैसे पुत्र से या पुत्री भली, जिसने कम से कम, मतलब शीला के भाई से उसके पिता कह रहे हैं, कम से कम अपना और अपने माँ बाप का सम्मान तो रखा।
मिश्र जी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, लेकिन भारतीय विचारों तथा परंपराओं के अनुकूल है। वे रूढ़िवादी नहीं हैं। बौद्धिक ओज के साथ भारतीय संस्कृति का वे पोषण करते हैं। यही कारण है कि अंत में बेटी के सुख के लिए और अतिथि की मर्यादा को ध्यान में रखकर राजनाथ शीला को निरंजन से बात करने का अवसर देता है। वे निरंजन से बात इसलिए भी करवाना चाहते हैं कि रामायण और महाभारत पढ़ने वाली भारतीय संस्कृति में पलने बढ़ने वाली भारतीय लड़की किसी भी मायने में आधुनिक पाश्चात्य ढंग से पढ़ी लिखी स्त्री से पीछे नहीं है। वह सर्वगुण संपन्न है। शीला निरंजन से बात करके अपने तर्कों से उसके आधुनिक होने के गर्व को चूर करती है। वह निरंजन से कहती है, आपकी अवस्था का पुरुष जब मेरे आयु की लड़की के पास जाता है तो अंधा हो जाता है, और कहीं लड़की संयोग से सुंदर हुई तो वह उन्मुक्त हो उठता है। अंधा क्या देखेगा, उन्मुक्त क्या समझेगा। इसीलिए अपने आप न देखकर दूसरे से दिखा लेना आप जैसों के हित की बात है। आपको कैसे साहस हुआ कि यहाँ तक चले आए मुझे देखने के लिए। निरंजन की सारी आधुनिकता पुरुष होने का तर्क शीला के तर्कों के सामने धराशायी हो जाता है। वह इस बात को स्वीकार करता है कि लड़की देखने के लिए उसने यहाँ आकर अच्छा काम नहीं किया है। उसे लड़की प्राप्त करने के लिए लड़की के पिता से प्रार्थी होना चाहिए, जो भारतीय परंपरा है। वह शीला से कहता है, कैसे कहूँगा, मुझे तो लाज आ रही है। कल तक यह जितना सरल था अब नहीं है। मैं यहाँ मित्र का उपकार करने आया था और अब यह मेरे साथ उपकार हो रहा है। एक दिन एकांकी में एकांकीकार ने भारतीय प्राचीन संस्कृति की प्रेरणा नवीन चेतना के साथ प्रस्तुत की है। यही कारण है कि मोहन और निरंजन दोनों आधुनिक पाश्चात्य सोच रखने वाले नवयुवक अनंता अपने को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बना लेते हैं। उनके इस एकांकी में भावावेश का स्थान जीवन की अनुभूति, नैसर्गिक विवेक, बुद्धि, तर्क और संतुलन ने ले लिया है। यह क्षणिक भावुकता और सौंदर्य वासना का आवेश नहीं मिलता है, और यदि कहीं कुछ है भी तो वह अनंता समाप्त हो जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है कि आधुनिक युवक का दौर्बल्य भी उसने बताया है, नई शिक्षा को भी कसा है, युगों और संस्कृतियों के अंतर की भी चर्चा है। इस प्रकार जीवन की एक समझ के साथ मिश्र जी ने जीवन की एक विशद भूमि की व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है और अपने अनोखे ढंग से कुछ सेबियन उपक्रम से और अंत में नए को पुराने से टूटने नहीं दिया, समझौता ही कराया है। सिर्फ विधान की दृष्टि से प्रस्तुत एकांकी सफल हैं। पात्रों की संख्या कम है, फिर भी एकांकी अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। स्वागत कथन घटनाओं की जटिलता, वार्तालाप तथा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग उन्होंने न करके एकांकी की मंचीयता को सफल बनाया है। संकलन त्रय कथा को सुगठित तथा आगे बढ़ाने में उपयोगी है। पूरी एकांकी एक ही घटनाक्रम में सामने आ जाती है, जिससे दर्शक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। इनके सभी एकांकी अभिनय हैं और अंतरंग और बहिरंग दोनों ही पक्षों से
नवीनता से युक्त है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा एकांकी एक दिन रचित भारतीय समाज में कैसे विवाह होते हैं और कैसे रिश्ते बनते हैं और कैसे प्रेम से रिलेटेड एक गांव परिवेश से चित्रित किया है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।